भी एक भक्त मिले सुदामा, जिनका नाम सारी दुनिया जानती है। सुदामा का मतलब सुंदर दाम, दाम माने बंधन। जिसने अपने सुंदर प्रेम के बंधन में परमात्मा को बांध लिया, उसी का नाम सुदामा, उस भक्त का नाम सुदामा। भगवान सुदामा माली के द्वार पर पहुंचे, उसने भगवान को माला पहनाई। वहां से भगवान आगे चले। कुब्जा आ रही थी, 3 जगह से टेढ़ी, कुबड़ निकला हुआ था, कंस के लिए चंदन ले जाती थी। कुब्जा आ गई, कुब्जा आई, रास्ते में मिली तो भगवान सामने खड़े हो गए। अथ ब्रजन राजपथे न माधव स्त्रियम गृहीतांग विलेप भाजनम। चंदन का पात्र लिए हुए वो कुब्जा कुबड़ी ऐसे मटकती हुई आ रही थी। थाली में अनेक कटोरियों में केसर कस्तूरी कुमकुम मिश्रित चंदन कंस के लिए लेकर के जा रही। भगवान सामने खड़े हो गए और भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे सुंदरी, ये चंदन किसके लिए ले जा रही? अब तो वो चौंक गई। आज तक उसको किसी ने सुंदरी नहीं कहा था, इतनी कुरूप थी, कोई उसकी तरफ देखता भी नहीं था। कुब्जा थी, दासी थी। भगवान ने जब सुंदरी कहा तो देखने लगी ऊपर से नीचे। भगवान ने कहा, ये चंदन किसके लिए ले जा रही हो? कुब्जा बड़ी बुद्धिमान थी महाराज। हाँ, कुब्जा जान गई, अगर कह दूंगी कि कंस के लिए ले जा रही हूं तो कहीं हमारी भी वो दशा न हो जाए जो दशा धोबी की हुई। कुब्जा ने तुरंत बात बदल दी। कुब्जा ने कहा, श्याम सुंदर, ये चंदन तो आपके लिए है। ऐसे भी कुब्जा स्त्री बड़ी बुद्धिमान होती, रामायण में भी लिखा। हाँ, जब कुबड़ी ने, वो अयोध्या वाली कुबड़ी मंथरा ने जब केकई को उपाय बताया, केकई ने कहा, मंथरे, अब तो कल राम का राज्याभिषेक हो जाएगा, मैं रोक नहीं पाऊंगी, मेरा भरत राजा नहीं बन पाएगा, क्योंकि अब कोई उपाय नहीं बचा है और रात भर का समय है। मंथरा ने कहा, महारानी, अगर मेरी बात मान लो तो काम बन जाएगा, उपाय मेरे पास है। महारानी केकई सोच नहीं पाई, लेकिन मंथरा ने झट से उपाय बता दिया। मंथरा ने कहा, दुई वरदान भूप सन थाती, मांगहु आज जुड़ावो छाती। 2 वरदान बाकी है, मांग लो। एक वरदान में राम के लिए वनवास और दूसरे वरदान में भरत के लिए राज्य। महारानी केकई की आंखें खुली की खुली रह गई। अरे मंथरा, तू इतनी बुद्धिमान है, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी, तूने तो 2 सेकंड के अंदर ऐसा अचूक उपाय बता दिया। फिर तो महारानी केकई ने मंथरा से कहा, मंथरे, आज मैं जान गई कुबड़ी स्त्री कितनी बुद्धिमान होती है। हाँ, मैं जान गई, ये तेरे पीठ में जो कुबड़ निकला है, ये कुबड़ नहीं है, ये तो बुद्धि का खजाना है, इसी में सारी बुद्धि भरी हुई। चिंता मत करना मंथरे, मेरा भरत राजा बनेगा तो मैं अपने भरत से कहूंगी, दुनिया की जितनी कुबड़ी स्त्रियां हैं सबको अयोध्या बुलाओ। हाँ, क्यों? बोले कुबड़ी स्त्रियां बड़ी बुद्धिमान होती। ये सब मंथरा से महारानी केकई ने कहा है वाल्मीकि रामायण में। यहां तक कहा, महारानी केकई ने कहा, मंथरे, मेरा भरत राजा बन जाएगा तो तेरे इस कुबड़ की मैं पूजा करूंगी, इस कुबड़ पर चंदन चढ़ाऊंगी, चंदनम समर्पयामि, अक्षतम समर्पयामि, पुष्पमालाम समर्पयामि। तो कुबड़ी स्त्री तो बड़ी बुद्धिमान होती है, ये तो रामायण में भी लिखा। और ये भी बड़ी बुद्धिमान थी, इसने कहा, ये चंदन तो आपके लिए है। भगवान ने कहा, तो मुझे दे दो, मैं लगा लूं चंदन। कुब्जा ने कहा, श्याम सुंदर, चंदन तो मैं अपने हाथ से लगाऊंगी आपको, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले, क्या शर्त है? बोले, इस चंदन के सहित चंदन वाली को भी आप स्वीकार कर लो। पूज्य महाराज श्री पधार रहे हैं और आगे भगवान के विवाह का महोत्सव होगा। बस 5 मिनट में, 10 मिनट में रुक्मिणी मंगल की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जब श्रेष्ठ जन महापुरुष लोग विराजेंगे तभी तो ठाकुर जी का ब्याह होगा। बड़े लोग न रहे तो ब्याह कैसे हो? इसीलिए पूज्य महाराज श्री पधार रहे हैं।
बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, प्यारो 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 राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोलो श्री राधा रमण भगवान की जय श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। भगवान जब कुब्जा के सम्मुख खड़े थे, कुब्जा ने कहा, श्याम सुंदर ये चंदन तो आपके लिए ही, लेकिन मेरी एक शर्त है। भगवान ने कहा क्या? कुब्जा ने कहा, श्याम सुंदर इस चंदन के सहित इस चंदन वाली को भी आप स्वीकार कर लो तो मैं आपको चंदन दे दूं। कुब्जा ने कहा, चंदन वारी सहित लेहु चंदन यदुनंदन। हे यदुनंदन, इस चंदन के सहित चंदन वारी को भी अपने चरणों की दासी बना लो। भगवान ने कहा ठीक है, ये तो कृष्णावतार है महाराज, यहां ठाकुर ना नहीं करते। हाँ, रामावतार में एक बार ना किया था, बहुत बड़ा धोखा हुआ, सबको मालूम है। बेचारी आई थी शूर्पणखा, भ्रमर गीत में गोपियों ने शूर्पणखा का बड़े भाव से स्मरण किया है, श्रद्धा से स्मरण किया महाराज। स्त्री कृत विरूपाम, भगवान को उलाहना देती हुई उद्धव जी से गोपियां कहती हैं, ये कृष्ण, इसको नारियों के प्रति दया का भाव नहीं है। उद्धव जी ने कहा क्यों? गोपियों ने कहा, तू कृष्ण को आज से जानता है, मैं इसको जन्मों से जानती हूं। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो 2-4 जन्म की कहानी सुना दूं। उद्धव ने कहा सुनाओ। गोपी ने कहा, पिछले जन्म में, पिछले बार ये राम के रूप में अवतरित हुआ था अयोध्या में, और वो बेचारी शूर्पणखा, आहा हा, कितने भाव से आई थी, आत्मसमर्पण करने के लिए आई थी, और इनको दया नहीं आई, उसका नाक कान काट लिया, उसको विरूप बना दिया। और उसका परिणाम क्या हुआ वो तो आपको मालूम है, सीता हरण हुआ, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, राम जी को रोना पड़ा, बन बन भटकना पड़ा। इसलिए भगवान ने श्री राम अवतार में ये संकल्प कर लिया, इस अवतार में तो मैंने एक स्त्री का इस प्रकार से अनादर कर दिया, लेकिन आगे कृष्णावतार में मैं किसी का अनादर नहीं करूंगा। चाहे लंगड़ी आवे, चाहे लूली आवे, चाहे कुबड़ी आवे, सब आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। कन्हैया का दरबार बड़ा उदार है इस मामले में, इस मामले में। अरे भालू की बेटी से ब्याह कर लेते हैं महाराज, और तो छोड़ो, राजे महाराजे की तो बात छोड़ो, भालू की बेटी से ब्याह कर लिया, जामवंत की बेटी से, जाम्बवती, भगवान की पटरानी। अब तो
कुब्जा ने कहा, श्याम सुंदर, चंदन वारी सहित लेहु चंदन यदुनंदन, हे यदुनंदन चंदन वारी को भी आप स्वीकार कर लो। भगवान ने कहा ठीक। कुब्जा ने भगवान को चंदन लगाया। भगवान ने सोचा मैं कुब्जा को सुंदरी बना दूं क्योंकि इसने मुझे चंदन दिया। तो भगवान ने भी विचार किया, पिछली बार एक सुंदरी को मैंने कुरूप बना दिया था। भाई रामावतार में शूर्पणखा आई थी तो सुंदरी बन करके आई थी, बड़ी सुंदर थी महाराज, रुचिर रूप धरी। प्रभु पही आई गोस्वामी तुलसीदास जी, रुचिर रूप धरी, बड़ी सुंदर थी, लेकिन उसका नाक कान काट लिया, कुरूप बना दिया। भगवान ने सोचा उस बार हमने एक सुंदरी को कुरूप बना दिया था, इस बार एक कुरूपा को सुंदरी बना दूं तो मेरे कर्मों का हिसाब हो जाए। और इसलिए भगवान ने कुब्जा को परम सुंदरी बना दिया। क्या किया? बोले कुब्जा के दोनों पंजों पर अपने दोनों पंजों को रखा, एक हाथ उसके कूबड़ पर लगाया, दाहिने हाथ की दोनों उंगलियों को उसकी ठुड्डी के नीचे यहां लगाया। कितना अद्भुत दृश्य था। मथुरा के राजमार्ग पर चारों तरफ लोग देख रहे हैं। कुब्जा के दोनों पैर के पंजों पर ठाकुर ने अपने दोनों पैर के पंजों को रखा, हाथ को घुमा करके कूबड़ पर लगाया, दाहिने हाथ की दो उंगली को यहां ठुड्डी पर लगाया। कुब्जा की नाक के सामने ठाकुर की नाक, मुख के सामने मुख, आंख के सामने आंख। भाई आप लोग बैठे रहो, तब तो हम कथा सुनावे, नहीं तो बाजा बजाओ। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। आप प्लीज, निवेदन है, महाराज श्री का आदेश है, आप कृपया बैठ जाएं। सबसे हाथ जोड़ के विनती है, कृपया बैठ जाएं, बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है। धन्यवाद। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। ठाकुर जी को लेकर के वो शांति पूर्वक आएंगे, वहां विराजमान करेंगे आगे। बाकी लोग बैठ जाइए। भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भज राधे गोविंद राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद 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 नारायण। राधे गोपाल राधे। हेलो हेलो, देखिए आप सभी लोगों को भागवत जी का आनंद लेना है कि मेला करना है। आप लोग बड़े विचित्र हैं हमारे, बैठ जाइए अपने स्थान में जाइए, क्यों परेशान किए हुए हैं? भगवान को बैठने दीजिए गद्दी में,
आप लोग ऐसा व्यवहार में आ जाते हैं, फोटेबाजी में बैठ जाओ। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे बोलो श्री गोविंद भगवान की। जय। भगवान ने कुब्जा को शांत हो जाइए, बस थोड़ी देर। कुब्जा को सुंदरी बनाने के लिए भगवान ने विचार किया और कुब्जा के दोनों पांव पर अपने दोनों पांव रखे। पद्भ्याम आक्रम्य प्रपदे द्वयंगुलत्तान पाणिना, और भगवान ने जोर का एक झटका दिया, 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा परम सुंदरी हो गई। ऋज्वी कर्तुम मनश्चक्रे दर्शयन दर्शने फलम, अपने दर्शन का फल प्रदान किया भगवान ने, कुब्जा को परम सुंदरी बना दिया। फिर तो कुब्जा भगवान का पीतांबर पकड़कर, ये देखो एक कथा बड़ी रसमयी है, इसमें रस का अनुभव करो। भगवान ने जब कुब्जा को परम सुंदरी बना दिया तो कुब्जा वहीं सड़क पर राजमार्ग पर ही नाचने लगी, मगन हो गई। और भगवान श्याम सुंदर के पीतांबर की कोर को पकड़कर खींचने लगी। श्याम सुंदर चलो मेरे साथ, मैं आपको अपने घर ले जाऊंगी, आपका चरण धोऊंगी, आपकी आरती उतारूंगी, आपको माला पहनाऊंगी, आपका चरण संवाहन करूंगी, आप मेरे साथ चलो। कुब्जा ने भगवान के पीतांबर को पकड़ करके जब खींचा तो कुब्जा का जो भाव था, उसकी जो आंखें बोल रही थी, उसके अंग की आकृति प्रकृति जिस भाव का अभिव्यंजन कर रही थी, उस भाव को श्री वेद व्यास जी ने समझा और वेद व्यास जी ने भगवान का नामकरण कर दिया। क्या नामकरण? बोले कुब्जा कृष्टांबरधरः, ये भगवान का एक नाम हो गया। 108 नामों में भगवान कृष्ण के एक नाम है कुब्जा कृष्टांबरधराय नमः। कुब्जा ने जिनके पीतांबर को खींचा, ऐसे कृष्ण को मैं प्रणाम करता। अब तो भगवान ने कुब्जा को समझा दिया, तू अभी चली जा, बाद में मैं तेरे यहां आऊंगा और तब तेरे आतिथ्य को स्वीकार करूंगा, तब तेरे आतिथ्य को स्वीकार करूंगा। कुब्जा चली गई। भगवान वहां से आगे बढ़े, वहां पहुंच गए जहां कंस का धनुष रखा हुआ था। भगवान शंकर का धनुष, कंस उसकी पूजा करता था। उस धनुष का दर्शन किया, उसकी परिक्रमा की, फिर अचानक भगवान ने भीतर जाकर के धनुष को उठा लिया। सिपाहियों ने कहा, अरे 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 क्या करते हो, क्या करते हो? तब तक तो भगवान कृष्ण ने धनुष को उठाया और बीच से घुमाया और तड़ाक से तोड़ दी। भगवान शंकर का धनुष तोड़ने का काम भगवान ही करते हैं। रामावतार में भी तोड़ा, यहां भी तोड़ा, लेकिन अंतर इतना था कि रामावतार में राम जी ने धनुष तोड़ा तो राम जी का विवाह हुआ, और यहां धनुष तोड़ा तो विवाह नहीं हुआ। धनुष तो तोड़ा, धनुष टूट गया। सिपाही सैनिक दौड़ पड़े, मारो मारो।
धनुष के एक टुकड़े को बलराम जी को दे दिया, एक टुकड़ा भगवान ने ले लिया, और उसी टुकड़े से, धनुष के खंड से ही कितने लोगों की कपालक क्रिया भगवान ने कर दी। अनेक सैनिक मृत्यु के घाट उतर गए, जो बचे वो भाग गए, फिर तो धनुष को वहीं रख दिया। कृष्ण बलराम ने प्रणाम किया, सखाओं को लेकर के चले आए नंद बाबा के पास। इधर कंस को पता चला धनुष टूट गया, कंस को उसकी मृत्यु दिखाई पड़ने लगी। कुबलयापीड नाम का एक हाथी था, जरासंध ने, कंस के ससुर ने दहेज में दिया था। उस हाथी को पूरी रात मदिरा पिलाई और मदिरा पिला करके महल के द्वार पर खड़ा कर दिया। कंस ने कहा जब कृष्ण बलराम महल के अंदर प्रवेश करें तो ये हाथी उनको कुचल करके मार देगा। द्वार पर हाथी को खड़ा कर दिया। दूसरे दिन कृष्ण बलराम अपने सखाओं को लेकर, नंद बाबा को लेकर के जब रंगशाला में आते हैं तो हाथी द्वार पर खड़ा था। भगवान ने कहा इस हाथी को हटाओ, मुझे भीतर जाना है। महावत ने कहा यह हाथी नहीं हटेगा। भगवान ने कहा अगर यह हाथी नहीं हटेगा तो इस हाथी के सहित मैं तुमको जमपुरी पहुंचा दूंगा। इस हाथी के सहित मैं तुमको जमपुरी पहुंचा दूंगा। तब तक तो महावत ने हाथी को इशारा कर दिया, हाथी भगवान की ओर दौड़ पड़ा। भगवान भागे, हाथी ने मारने की कोशिश की, भगवान जमीन पर लेट गए। उसने अपने दोनों दांत से प्रहार किया, तब तक भगवान सरक करके आगे निकल गए, दौड़ करके पीछे आए, हाथी के पूंछ को पकड़ लिया और खींचने लगे। 100 हाथ दूर तक उस हाथी को भगवान घसीटते ले गए। हाथी चिघाड़ने लगा, फिर तो भगवान उसकी पूंछ को छोड़ करके सामने आ गए और उसकी सूंड को पकड़ करके उठा करके हाथी को पटक दिया। 10,000 हाथी का बल रखने वाले कुबलयापीठ को 10 वर्ष के कन्हैया कृष्ण ने उठा करके पटक दिया। उसके दोनों दांत उखाड़ लिए और वो दोनों दांत उसी के शरीर में धंसा दिया। कुबलयापीठ की मृत्यु हो गई। खून से सने हुए लथपथ उन दोनों गजदंत को कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों ने ले लिया। एक दांत बलराम जी ने लिया और एक दांत कन्हैया ने ले लिया और कंधे पर रख लिया। ताजा ताजा दांत, उसमें से खून अभी टपक रहा है। ये वीरता का प्रतीक है। अब दोनों भाई जब रंगशाला में प्रवेश करते हैं, कंस ने देखा तो कंस की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई महाराज। उसको अपनी मृत्यु दिखाई पड़ी। भीतर से तो डर रहा था, उसको लग रहा था मेरी मृत्यु आ रही है। मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम तत्वम परम योगी नाम। बड़े बड़े योगियों को लग रहा था परम तत्व आ रहे हैं। वृष्णिवंश के लोगों को लग रहा था हमारे कुल के बालक आ रहे हैं। ज्ञानियों को लग रहा था साक्षात परमात्मा आ रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान रंगशाला में जब प्रविष्ट हुए तो कंस तो भीतर से डर रहा था, लेकिन ऊपर से बनावटी भाषण, जैसे नेताओं का भाषण होता है ना, भीतर कुछ भाषण में कुछ, ऐसे ही वो भी भाषण दिया। नेता ही तो था, राजा था। भाषण देने लगा, बोले आओ वीरों, तुम्हारे जैसे वीर मेरे राज्य में हैं, ये मेरे लिए गौरव का विषय है। आज तुम्हारी वीरता हमारी प्रजा भी देखेगी। ये बड़े बड़े वीर जो मेरी मल्लशाला में हैं, इनके साथ तुम्हारा मल्ल युद्ध होगा और इस क्रीड़ा को हमारी प्रजा देखेगी और आनंद उत्सव होगा। पहले से सब योजना थी, तैयारी थी। नीचे अखाड़ा बना हुआ था, ऊपर मंच पर कंस बैठा था। उस अखाड़े में चाणूर और मुष्टिक नाम के दो बड़े बड़े पहलवान आ गए। चाणूर ने भगवान को ललकारा, आओ मुझसे मल्ल युद्ध करो। मुष्टिक ने बलराम जी को ललकारा। दोनों भाई अखाड़े में उतर गए और कुश्ती प्रारंभ हुई। थोड़ी ही देर में भगवान ने चाणूर को मार दिया और बलराम जी ने मुष्टिक को मार दिया। फिर दो पहलवान आ गए, सल और तोशल। इन दोनों को कृष्ण बलराम ने मार डाला। ये बड़े बड़े वीर जब मारे गए, चाणूर, मुष्टिक, सल, तोशल, देखते देखते मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब तो कंस पागल हो गए, चिल्लाने लगा। चिल्लाते हुए कंस ने कहा, मारो मारो, पकड़ लो इनको, जाने मत देना, ये मेरे शत्रु हैं। निस्सारयत दुर्वृत्तौ वसुदेवात्मजौ पुरात्
धनम हरत गोपानाम नंदम बधनीत दुर्मतिम, इस दुर्मति नंद को भी बंदी बना लो, इसने मेरे शत्रु को आश्रय दिया है। और ये मेरा बाप उग्रसेन, ये भी मेरे शत्रुओं से मिला हुआ है, इसको भी उग्रसेन पिता चापी सानुगप्पर पक्षगः। इस प्रकार बड़बड़ बड़बड़ बोलने लगा कंस। जब बड़बड़ बोलने लगा तब भगवान ने कहा अब इसे मार देना चाहिए। तुरंत भगवान दौड़ करके उस मंच पर चढ़ गए। कंस बैठा था, एक थप्पड़ मारा भगवान ने, उसका मुकुट जाकर के उधर गिरा। केस को पकड़ लिया और भगवान ने कंस को उठाया और उठा करके उसी अखाड़ा से मंच से अखाड़े में फेंक दिया। मंच से उठा करके कंस को अखाड़ा में जब फेंका, अब वो बेचारा उठ करके भागे तो कहां जाए। उठने का भगवान ने मौका ही नहीं दिया। कंस को मंच से उठा करके अखाड़े में पटका और फिर भगवान वहीं मंच से छलांग लगाए और सीधे कंस की छाती पर कूद गए। मंच से ऐसी छलांग लगाई ठाकुर ने कि सीधे जाकर के कंस की छाती पर कूदे धम्म से। बस कंस की छाती पर भगवान कूदे, इतने में ही कंस का राम नाम सत्य हो गया। मर गया कंस महाराज, मर गया। हमारे परम श्रद्धेय गोलोकवासी श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज अपने भागवत चरित में इस प्रसंग का जब वर्णन करते हैं तो जैसी लीला भई वैसे ही वर्णन। बक बक मामा करत तुरत हरि उछरे ऊपर, वो बक बक कर रहा था, मारो मारो जाने मत देना। बक बक मामा करत तुरत हरि उछरे ऊपर, और लीनी चोटी पकर धम्म ते कूदे नटवर। मामा नीचे गिरो भांजो ऊपर आयो, और प्रभुतन परसत तुरत परम पद मामा पायो। बक बक मामा करत तुरत हरि उछरे ऊपर, बक बक मामा करत तुरत हरि उछरे ऊपर। लीली चोटी पकड़ धम्म ते कूदे नटवर, लीली चोटी पकड़ धम्म ते कूदे नटवर। मामा नीचे गिरो भांजो ऊपर आयो, मामा नीचे गिरो भांजो ऊपर आयो। प्रभु तन परसत तुरत परम पद मामा पायो, प्रभु तन परसत तुरत परम पद मामा पायो। हाँ परम पद मामा पायो, हो परम पद मामा पायो। मामा जी को तो परम गति मिल गई। फिर तो भगवान ने कारागार में बंद देवकी वसुदेव को मुक्त कराया, उग्रसेन जी को मुक्त कराया। फिर तो कंस का अंतिम संस्कार हुआ। कृष्ण बलराम दोनों भाइयों ने कंस की अर्थी में अपना कंधा लगाया, घाट तक ले गए। कुछ भी हो मामा जी हैं, वो भी सौतेले नहीं महाराज, सगे मामा जी हैं। कंस का अंतिम संस्कार संपन्न कराया और फिर नंद बाबा को अनेक विश्रंभक वाक्यों का प्रयोग करके उनको विश्वास दिला करके विदा किया। कल्पना करो, जिस बालक को 10 वर्ष तक 11 वर्ष तक हृदय से लगाकर बेटे के समान पालन पोषण किया, और आज पता चले कि ये अब दूसरे के पास रहेंगे, ये तो इनके बेटा हैं, हमारे पास तो इतने दिन थे पलने के लिए। नंद के ऊपर क्या गुजरी होगी महाराज, कल्पना नहीं की जा सकती। जो भावुक भक्त होगा वही अनुभव कर सकता है नंद बाबा की क्या स्थिति भई होगी। कितनी खुशी से आए थे कृष्ण बलराम को लेकर के मथुरा, और अब लौट रहे हैं अपने सर्वस्व कृष्ण को छोड़कर। नंद बाबा बार बार अपनी आंखों को बंद करके रोते हैं, रुकते हैं, खड़े होते हैं, फिर एक कदम चलते हैं। मैं क्या जवाब दूंगा? यशोदा पूछेगी मेरा लाला कहां है, मैं क्या जवाब दूंगा? और भगवान ने ऐसी लीला की, ठाकुर भी बड़े निष्ठुर महाराज। ठाकुर जी ने नंद बाबा से कहा, बाबा ये लोग कहते हैं मैं वसुदेव का पुत्र हूं, देवकी का बेटा हूं, लेकिन बाबा मुझे नहीं लगता है, मुझे तो यही लगता है मेरी मैया तो यशोदा है और आप मेरे पिता हो।
अब ये लोग कहते हैं यहां के लोग, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है। कन्हैया ने कहा, बाबा कुछ भी हो, जन्म देने से कोई माता पिता नहीं होता, जो पालन पोषण करता है वही यथार्थ में माता पिता होता है। आपने हमारा पालन पोषण किया, मैया ने मुझे दूध पिलाया है, मेरी मैया तो यशोदा है। लेकिन बाबा मुझे मथुरा में रहकर बहुत कार्य करने हैं, आप चिंता मत करना, मैं आऊंगा। मैया से कह देना, मैया रोएगी नहीं, मैं जल्दी आऊंगा। हाँ, मैया से कह देना मेरी एक एक वस्तु संभाल करके रखेगी, मेरा श्रृंग, मेरी बंसी। अब तो महाराज इन शब्दों को सुन करके नंद बाबा और फपक फपक करके रोने लगे। भगवान ने अपने वचनों से संतोष दिया, किसी प्रकार से नंद बाबा को विदा किया। नंद बाबा आए। अब ब्रज की क्या दशा थी, ये तो किसी ब्रज के प्रेमी भक्त से ही सुनो महाराज, हमारे पास समय नहीं है सुनाने का। उन ब्रजवासियों की क्या दशा हुई। नंद बाबा जब लौट करके आए, भगवान तो मथुरा में रह गए। फिर भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, गुरुकुल में पढ़ने गए, 64 समस्त विद्याओं को प्राप्त कर लिया। गुरु जी के मरे हुए पुत्र को यमपुरी से लाकर उसी रूप में प्रस्तुत कर दिया, ऐसी अद्भुत गुरु दक्षिणा दी। गुरु को दक्षिणा देना यह शिष्य का परम धर्म है। और तभी गुरु के द्वारा प्रदत्त विद्या और गुरु के द्वारा प्रदत्त ज्ञान सफल होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने आचार्य के मरे हुए पुत्र को सशरीर उसी रूप में ला करके दे दिया, ऐसी अद्भुत गुरु दक्षिणा दी। आप लोग भी यहां पधारे हो, पूज्य महाराज श्री इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, ब्रह्मकुंड पीठाधीश्वर स्वामी श्री भरतदासाचार्य जी महाराज। आज गुरु जी की यही सेवा का समय है, इतनी दक्षिणा भेंट करो कि यज्ञ में कहीं कोई कमी न रह जाए, चकाचक सब कुछ आनंद पूर्वक संपन्न हो। दिल खोल करके गुरुदेव भगवान की सेवा करो। और महाराज जी तो लुटा रहे हैं, महाराज जी का हाथ बहुत उदार है, बड़ी ही उदारता से महाराज सारे कार्य कर रहे हैं। और उनकी उदारता कहीं भी बाधित न होने पावे, ये कर्तव्य शिष्यों का, शिष्य का धर्म है कि गुरुदेव का सम्मान, गुरुदेव की उदारता, उनकी महिमा उत्तरोत्तर बढ़े, यही शिष्य का धर्म है। गुरुम प्रकाशयेत धीमान मंत्रम यत्नेन गोपयेत अप्रकाशाभ्याम क्षीयते संपदायुषी, ये शास्त्र का वचन है। भगवान श्री कृष्ण ने असंभव को संभव कर दिया, अपने गुरु के मरे हुए पुत्र को वहां से ला करके प्रस्तुत कर दिया, गुरु की प्रसन्नता के लिए। ये देश ही गुरु और शिष्य का देश है। दुनिया में अन्य देशों में गुरु शिष्य परंपरा नहीं है, गुरु शिष्य परंपरा तो केवल भारत में। और जिस देश में गुरु शिष्य परंपरा है वही देश सारे दुनिया का गुरु है, इसीलिए भारत जगत गुरु है। और जगत गुरु केवल भारत ही में होते हैं, अमेरिका जापान में जगत गुरु नहीं होते, ये जगत गुरु। और यहां शिष्यों ने अपने गुरुओं के लिए क्या नहीं, एकलव्य ने अपना अंगूठा तक काट करके दे दिया।